हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। हम लोगों ने देखा है कि भारत सोसाइटी में सामाजिक तरह से सोच में विचारधारा में दो हिस्सों में बँट चुका है। एक तरफ के लोग हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं और एक तरफ के लोग हैं जो सरकार का पक्ष लेते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अच्छा बात है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है। पर आपने देखा होगा कि कुछ खास चेंज नहीं आया है। जो लिबरल हैं, जो वो चाहते थे करने के लिए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और जो सरकार की तरफ से बोलने वाले लोग हैं, जितना उन्होंने सोचा था उतना सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हम लोग जो थर्ड व्हील है उसको भूल गए हैं। तीसरा मोर्चा मतलब कोई बहुत सारा पार्टी मिल के और एक फ्रंट बनाए उसको वोट देना, वो तीसरा मोर्चा नहीं। तीसरा मोर्चा मतलब विचारधारा में एक तीसरा मोर्चा, जिसको हर लिहाज से देखना है कि लिबरल गलत बोल रहे हैं तो लिबरल को गलत बोलना होगा। डायरेक्ट कोई पार्टी गलत बोले, खड़ा होकर बोलना होगा कि ये तो गलत है, और सरकार जब गलत करे तो उसको बोलना होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमारे प्यारे लिबरल्स जो रोल निभाना था वो निभाए नहीं। जैसे सरकार ने बहुत सारा ऐसा रोल मतलब कदम उठाया जो अच्छा था, जिसको सराहा जा सकता था, पर इन्होंने उसको सराहा नहीं, जिसके कारण इन्होंने क्रेडिबिलिटी खो दिया। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गया है कि सरकार कुछ गड़बड़ भी करता है तो ये लोग, तो इस सबको तो बोलने का आदत है, तो ये लोग रियल बात ही बोलता है तो अब विश्वास नहीं होता दूसरा पार्टी को, कहता है तो हर बात पे बोलता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए एक थर्ड व्हील का ज़रूरत है, जो खड़ा होकर सरकार सही करे तो बोले कि हाँ सरकार सही किया है, और जब गलत बोले तो बोले कि ये गलत है। इसमें बदलेगा। सरकार को बहुत मज़ा आ रहा है, जैसा अभी लिबरल लोग काम कर रहा है या जो विपक्ष वाला पार्टी ऐसा काम कर रहा है ना, सरकार खूब मज़ा में है। इतना अच्छा विपक्ष सरकार को आज तक नहीं मिला, किसी के टाइम में इतना अच्छा विपक्ष नहीं मिला था, ना इंदिरा गांधी के समय में, ना नेहरू जी के समय में। ठीक है ना, ये लोग को समझ में नहीं आ रहा, क्रिटिसाइज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे आपका कोई पार्टी है विपक्ष वाला तो ठीक है, समझ में आता। आप लिबरल लोग जो हो, आप कोई पार्टी में हो, आपको इससे क्या मतलब है? सरकार अच्छा काम कर रहा है बोलिए कि सरकार अच्छा काम कर रहा है, खराब कर रहा है तो बोलिए खराब कर रहा है, पर नहीं, हर काम सरकार खराब कर रहा है। अब इसके कारण दूसरा पक्ष वाला कुछ नहीं सुनता है, उसको लगता है कि हर काम अच्छा कर रहा है। जैसे कुछ होता है तो क्या बोलता है लोग, मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, सरकार जो किया सो मास्टर स्ट्रोक। आप बीच वाला लोग पिसा रहा है, तो हम कह रहे हैं आप लोग खड़ा होइए, ठीक है, देखिए आसपास, ना लिबरल का भरोसा कीजिए ना राइट विंग वाला का भरोसा कीजिए। दोनों का यूट्यूब में दोनों को चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा मिडिल ग्राउंड वाला भी चैनल है, तो एक दो गो लेफ्ट का चैनल रखिए, वो लोग भी अच्छा बात बताता है कुछ, ठीक है। राइट वाला भी रखिए, वो लोग भी कुछ अच्छा बात बताता है लॉजिकल। और सेंटर वाला भी रखिए, मतलब आपको न्यूज़ देखना है ना तो हर कोई का व्यू से देखिए, ठीक है। रवीश बाबू खाली सही नहीं बोलते हैं, ध्रुव राठी खाली सही नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, या आकाश बनर्जी खाली सही नहीं बोलते हैं, कुछ सही आपको बाकी पार्ट, अजीत भारती भी सही बोलते मिल जाएंगे, या शाम शर्मा भी आपको सही बोलते मिल जाएंगे, ठीक है। और स्टडी IQ का चैनल है, या और बहुत सारा मिडिल चैनल है जो आपको बीच का बात बताएंगे, इधर उधर का बात नहीं करें। तो ये इससे बैलेंस बनेगा आपको नॉलेज के बारे में, नहीं तो एक पार्टी या दूसरा पार्टी में होके रह जाइएगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। अब देखिए, सरकार टैक्स बढ़ा देता है मिडिल क्लास के, और सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता प्रेशर? इन लोग के कारण। ये लोग हर बात पे सरकार को क्रिटिसाइज करता है, इसके कारण ये लोग बहुत फ़ायदा उठा रहा है, इतना अच्छा से लूट रहा है ना, चीढ़ बढ़ता है, गुस्सा आता है, ठीक है। ये जो हंस रहे हैं वो खुशी नहीं है, गुस्सा है। ये लोग को जो मन में आता जो कर रहा है, और ये लोग बोलता भी है, वो सुने ना कि शेर आ गया। 10 बार शेर आ गया झूठ बोला, 11वां बार सच में शेर आ गया। अब यही हो गया, अब शेर आ गया है, अब लोग बोलते जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे हल्ला फैला दिया मोदी जी संविधान बदलने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 400 सीट 450 सीट लाने चाह रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं, पर हल्ला तो मचा दिया, झूठ सच तो बोल दिया, तो इससे क्रेडिबिलिटी जाता है आदमी। 370 हटा दिए, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे 370 हटाया तो थोड़ा तारीफ कर देते भाई, क्या प्रॉब्लम था? 370 हटाने में कुछ गलत हो गया क्या? तो नहीं। किसान बिल है, किसान बिल में फुल क्रिटिसिज्म। अरे किसान बिल में कुछ अच्छा भी था ना, बोलते ना कि ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, 2-3 पॉइंट गलत होता तो बोलते, सारा पॉइंट गलत बता दिया। बताइए, ऐसे कौन करता है? यही लिबरल का काम है कि अच्छा को भी गलत बोलें। तो इसके कारण सरकार को पूरा पंख मिलल है, अब मज़ा ले रहा है सरकार।
तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ बदलना है ना। ये जो दोनों तरफ जो बांट दिया दो हिस्सा में, जिसके कारण कुछ हो नहीं रहा है ना, वही लोग को इम्पैक्ट ला रहा है ना, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि जब सरकार अच्छा करे तो सरकार के साथ खड़ा होइए। सरकार को दिखना चाहिए कि हाँ सपोर्ट मिला है, और जब सरकार गलत करे तो बजाइए बढ़िया से, हर जगह विरोध कीजिए बढ़िया से, मतलब हाथ पैर धो के विरोध कीजिए अच्छा से, तब इस सब को प्रेशर आएगा, तब ये लोग गलत काम नहीं करें। नहीं तो आप विपक्ष वाला से उम्मीद करें तो कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए कि कोई स्टेट है बिहार के बगल में, बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, वहाँ पे कोई गलत करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि नहीं? या जैसे यूपी में कुछ गलत हो रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो नॉन बीजेपी स्टेट में भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए ना, तो नहीं करता है लोग, कैसे होगा क्रेडिबिलिटी? तो राइट विंग में बहुत सारा ऐसा लोग है, ठीक है, जो सच में क्रिटिसिज्म करता, पर ये लोग इतना अंधा हो गया कि वो लोग भी अंधा हो गया। जाओ तुम नहीं मानोगे अपना गलती, हम भी नहीं मानेंगे। एरोगेंस के लड़ाई हो गया है, देश के भलाई से लोगों को कोई मतलब नहीं रहा अब। ठीक है, एरोगेंस वाला लड़ाई ना, तू नहीं गलत मानता अपना आपको, तो हम भी गलत नहीं। अब अगला पार्टी गलतों कर रहा है तो हम गलत नहीं है, मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे आप देखें कितना केस में दूसरा स्टेट में क्राइम हुआ है, ये लोग भूल गया एकदम, कोई आवाज़ नहीं उठाए लोग। जैसे आतंकवादी हमला हुआ था ना इंडिया में, उस पर भी लोग आवाज़ नहीं उठाया था। पर पैलेस्टाइन में हमला होता था, इस पर आवाज़ उठाता। तुमको पैलेस्टाइन से क्या मतलब? तुम पहले भारत का ना देखोगे? तो ये सबसे क्रेडिबिलिटी जाता है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो बहुत मतलब हंसी आ रहा है, पर असली में गुस्सा भी बढ़ रहा है, और हंसी तो आ ही रहा है, क्या ऐसा काम ही कर रहा है लोग। साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों को दोनों क्या बोले हम, दोनों को दोनों का दिमाग बैल बुद्धि हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बैल बुद्धि में शामिल ना रहें। सरकार अच्छा करे, सरकार के साथ खड़ा रहिए, पर सरकार गलत कर रहा है तो पॉइंट आउट कीजिए कि भाई गलत है, ये तो नहीं चलेगा। तो सरकार को भी लगेगा कि देखिए, अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में जो बीजेपी पूरा भारत में तेज बच्चा वाला काम करता है, मतलब विकास के बाद, फैक्ट्री के बात करेगा, बिहार में आके जात के बात करने लगता है। ठीक है, काहे करता है बीजेपी ऐसा? बाकी पार्टी ही ऐसा है, सब कास्ट के बात करता है, बीजेपी भी आके कास्ट के बात करता है, समझ रहे? तो सरकार आप जैसा है उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, आपके प्रेफरेंस से काम करेगा वो। अब जैसे कोई दूसरा स्टेट है, वहाँ पे भैंसा उसा खाना बैन नहीं कैले बीजेपी। ठीक है, उसको जीतना है तो वहाँ नहीं किए हुए। ठीक है ना, हम भैंसा के बारे में बोले, गाय के बारे में नहीं, बुरा मत मानो सब। ठीक है, तो ये लोग इतना तेज है, जहाँ जैसा आदमी मिलेगा वैसा जीतने का काम करेगा। सब पार्टी ही वैसा है, तो बीजेपी अलग क्या करेगा? तो सच में उस पर प्रेशर बनाना है बीजेपी पे अच्छा काम के लिए, तो उसको डर होना चाहिए कि अच्छा करेंगे तभी तारीफ मिलेगा, नहीं अच्छा करेंगे नहीं तारीफ मिलेगा। ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं आप वोट को, जब तक नहीं बनेगा तब तक जय राम जी की होते रहेगा, खेला करते रहेगा। इन्हें सब ध्रुव राठी जी तो मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, उन्हें मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, राहुल गांधी मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं मार रहे हो, सबके सब गर्त किए हुए हो और कुछ नहीं। एक तरफ पूरा क्रिटिसाइज करेगा, दूसरा तरफ पूरा क्रिटिसाइज करेगा। एक को तो बोलेगा मोदी जी पूरा भारत बर्बाद कर दिए, और दूसरा बोलेगा मोदी जी तो युग पुरुष हैं, पूरा देश को बना दिए मोदी जी। ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, युग पुरुष हैं तो भारत का डंका सब जगह बोलेगा। अब बोलेगा कि बोल रहा है, देखिए जितना चाहिए उतना नहीं है, आप लोग मानिए ना मानिए, ठीक है, पर जितना ये लोग बोलता है उतना भी खराब नहीं है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि देखो, आँख खोलो, गोईठा वाला चश्मा क्या बोले, गोबर वाला चश्मा लगा के बात मत करो। गोबर भक्त वाला बात नहीं है, दूसरा साइड दोनों साइड के लिए हम बोले, गोबर वाला चश्मा खोलिए। ठीक है, रियल चश्मा से देखिए, समझ रहे हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। आई होप कि ये बदलेगा, नहीं तो हमेशा ये नौटंकी चलते रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।